हेलो गाइस, वेलकम टू जीएससी यूट्यूब चैनल। बच्चों, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का। आपके पास 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपके पास सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप का आपके आने वाले जो क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबिलिटी है आपके पास रिपीटेशन ऑफ क्वेश्चन के आपके पास जो भी एग्जाम आने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन जो आपके पास इंपॉर्टेंट आपके पास रिपीट हुए हैं वो भी आपके पास स्टार्ट है। अच्छे से क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ से एमसीक्यू कर रहे हैं हम लोग। और फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है। If circular chamber in introduced between casing and impeller then is known as। तो बच्चों ये कहा कि एक सर्कुलर चेम्बर है बीच में, किसके अंदर, किसके बीच में है ये, और ये है इम्पेलर और किसके केसिंग के बीच में, तो उसे क्या बोलेंगे, कौन सा केसिंग टाइप में आ जाएगा ये, गाइड ब्लेड केसिंग आ जाएगा, वर्टेक्स केसिंग आ जाएगा, वॉल्यूट केसिंग आ जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ठीक है। तो वो हो जाएगा कौन सा आ जाएगा, वर्टेक्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। भाई वॉल्यूट में तो स्पाइरल शेप था, और जैसे जैसे बाहर जाओगे तो यहाँ पे क्या था, मैंने बताया था, यहाँ से सिंपल सा सर्कुलर चेंबर मिलता था, ठीक है। वो वर्टेक्स फ्लो में क्या है, वर्टेक्स केसिंग में, ठीक है। तो ये रही आपके पास ये क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल पंप हैविंग द सेम डिस्चार्ज। हाँ, डिस्चार्ज क्या दिया है, सेम, दो पंप है, डिस्चार्ज है, लेकिन वर्किंग अगेंस्ट द सेम हेड दैट आर कनेक्टेड इन पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया है। किसमें कनेक्ट किया है, पैरेलल में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। भाई पैरेलल में कनेक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज बढ़ेगा कि हेड बढ़ेगा। भाई पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो क्या बढ़ेगा, पैरेलल में 1 2 3 4 सब में से पानी निकल रहा है, तो क्या ज्यादा पानी निकलेगा। डिस्चार्ज कितने हैं, 2 हैं, क्या 2 हैं, तो Q प्लस Q कितना हो जाएगा, 2Q। तो डिस्चार्ज 2Q हो जाएगा, लेकिन H क्या हो जाएगा, कम होगा कि सेम होगा। हेड क्या होता है, सेम कि कम है, इससे क्या हेड सेम होता है। हेड हमेशा बराबर होगा, डिस्चार्ज हमेशा Q1 प्लस Q2 Q3, ठीक है। अभी अभी पढ़ाया होगा बच्चे, हम लोगों ने देखा होगा वहां पर। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, जाकर देख लो मैच करके, ठीक है। मल्टी स्टेजिंग में देखा होगा आपने कि जो भी डिस्चार्ज Q हो रहा है, लेकिन हेड हर जगह क्या है, सेम मिल रहा है। अगर हेड आपके पास बढ़ रहा होगा तो इसमें देखो आपके पास मैंने बताया था बच्चों, अगर ये पैरेलल में है तो डिस्चार्ज सब में सम हो रहा है, हेड सेम हो रहा है। अगर ये सीरीज में होता तो क्या होता है, हेड आपके बढ़ता और डिस्चार्ज क्या होता, सेम होता है। बोला, अब मैंने कहा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा आता रहता है एग्जाम में, तो ये आ जाएगा आपका। चलिए, व्हेन द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड देयर will be no flow of water until the pressure rise in impeller is large enough to overcome the। इन्होंने कहा है कि अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट हो रहा है, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ वाटर अंटिल द प्रेशर राइज इन इम्पेलर इज लार्ज इनफ टू द ओवरकम। तो उसमें से जब तक प्रेशर राइज नहीं कर जाएगा उसमें, ठीक है, तब तक ये कौन सा हेड में आएगा, स्टैटिक, मैनोमेट्रिक, टोटल हेड, फिक्शनल, कौन सा जाएगा। भाई मैनोमेट्रिक हेड यही बताता है ना कि कोई भी क्या होता है, पंप हैज टू बी वर्क अगेंस्ट द पंप। मतलब कहने के पंप कैसे वर्क करेगा, अगेंस्ट वर्क करेगा, जब तक प्रेशर डेवलप हो जाएगा पूरा उसके अंदर, वो पंप पानी को क्या करेगा, ऊपर तक भेजेगा। तो इस हेड को क्या बोलते हैं, मैनोमेट्रिक हेड, ठीक है। द पंप सुटेबल फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज। तो ऐसा कौन पंप है जो हाई हेड और लो डिस्चार्ज पर, ठीक है। तो पहला है आपके पास कौन कौन सा, रेडियल फ्लो, एक्सियल फ्लो और मिक्स्ड फ्लो, और कैसा है, मल्टी स्टेज फ्लो, ठीक है। तो हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज पे आपके पास क्या है, तो कौन सा हो जाएगा, ये रेडियल फ्लो हो जाएगा। कौन सा, रेडियल फ्लो हो जाएगा। तो रेडियल फ्लो आपके पास हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज पे वर्क करता है। नेक्स्ट, सेंट्रीफ्यूगल पंप कैविटेशन इज रिड्यूस बाई। भाई कैविटेशन को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, क्या, इंक्रीज द फ्लो वेलोसिटी, रिड्यूस डिस्चार्ज, टोटल द डिस्चार्ज, रिड्यूसिंग सक्शन हेड, क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, रिड्यूसिंग सक्शन हेड। बेटा देखो मैंने पढ़ाया था कैविटेशन का मेन कॉज क्या था, सक्शन हेड का हाई होना, पढ़ाया था, पहला यही था। सक्शन हेड अगर ज्यादा है तो कैविटेशन हो गया, इसे कम कर दो तो कैविटेशन क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप, स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप का करेक्ट जो आपके पास रोटेशन है कौन सा है, वो
कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? हाँ ये हो जाएगा ये n√q है 3/4 ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो सक्शन ऐप मैंने बताया स्पेसिफिक हीट स्पीड का स्पेसिफिक स्पीड क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, impeller of two geometrical similar centrifugal pump operated at same speed, how power discharge or hand will be vary with power diameter b as shown in figure। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि impeller of two geometrical similar centrifugal pump operates at same speed, how power discharge and hand will be varies, रेशियो डायमीटर डी, ये आपको दिखाना है कि इसमें कैसे कैसे वेरी हो रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है इसमें देखो, अगर मैं बोलूं कि आपके पास क्या क्या पूछा है, पावर पूछा है भाई, सेम स्पीड हाउ पावर, पावर कैसे वेरी हो रहा है, डिस्चार्ज कैसे वेरी हो रहा है, और हेड, हेड जो होता है वो कैसे आपके पास डायमीटर के रिस्पेक्ट में वेरी हो रहा है। मैंने बताया था इसका बच्चों हम लोग कराया था, किसका मॉडल प्रोटोटाइप वाला क्वेश्चन कराया था। तो इसमें जो हो जाएगा, मैं बोलूँगा किसका पावर, जो पावर था आपके पास, डायमीटर क्या था आपके पास, डी के पावर 5 एन क्यूब। तो डायमीटर रिस्पेक्ट पूछा है तो किसकी प्रोपोर्शनल नहीं है बता रहा, डी के पावर 5 भी है। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, डी के पावर 5, ये पावर में बच्चों, ये पावर में है, डी के पावर 5। और क्या है डिस्चार्ज, देखो डिस्चार्ज में क्या था, डी क्यू एन था क्या, तो ये हेड में क्या था, टी स्क्वायर एन आपके पास था। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट वाला आपके पास वेरी कर जाएगा। यहाँ से आपसे द हेड अगेंस्ट विच सेंट्रीफ्यूगल पंप हैज टू बी वर्क इज नोन एज, वो अगेंस्ट हेड जो बताओ कि जिसके पंप वर्क करता है वो क्या हो जाएगा, मैनोमेट्रिक हेड। क्या हो जाएगा, मैनोमेट्रिक हेड। फॉर हाई डिस्चार्ज एंड लो हेड सच एज इरिगेशन द टाइप ऑफ पंप प्रीफर, तो कौन सा हो जाएगा, कौन सा, हाई डिस्चार्ज इरिगेशन पर्पज के लिए है, कौन सा हो जाएगा, प्रोपेलर टाइप हो जाएगा आपके पास, ये पंप हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ नोट करा रखा मैंने। अब मिनिमम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एनपीएसएच इज रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिक पंप 2, भाई मिनिमम पॉजिटिव नेट पॉजिटिव सक्शन हेड चाहिए। ठीक है, इन हाइड्रोलिक पंप में, क्यों, क्या, इंक्रीज द डिलीवरी हेड, इंक्रीज द सक्शन हेड, प्रिवेंट द कैविटेशन, इंक्रीज द एफिशिएंसी। क्या हो जाएगा भाई, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड आपको पास प्रॉपर चाहिए, किस लिए, कि हम कैविटेशन को रोक सके। ठीक है, कैविटेशन में पढ़ाया था नेट पॉजिटिव सक्शन हेड का आपके पास फॉर्मूला। एंड पंप आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अगर पंप पैरेलल में कनेक्ट है तो क्या इंक्रीज कर जाएगा, चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज इंक्रीज कर जाएगा। नेट पॉजिटिव सक्शन हेड इज क्या हो जाएगा, प्रेशर हेड माइनस वेपर हेड, प्रेशर हेड प्लस काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड प्लस वेपर हेड, प्रेशर हेड माइनस वेपर हेड प्लस काइनेटिक हेड, प्रेशर हेड माइनस वेपर हेड माइनस काइनेटिक हेड। कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा बच्चों। यहाँ वेपर माइनस हो जाएगा, यहाँ पे सक्शन हेड होता है माइनस करते, 9 दिया है तो कोई बात नहीं, प्लस जो होगा काइनेटिक हेड होगा इसमें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक पंप इज जनरली ज्योमेट्रिकली सिमिलर पंप वर्किंग अगेंस्ट
unit head and unit delivering unit quantity of water, consuming unit power, having unit velocity of, having unit radial velocity. कौन सा हो जाएगा भाई? स्पेसिफिक स्पीड हाइड्रोलिक पंप क्या डिफाइन करता है? देखो तो यही तो पढ़े फॉर्मूला है, स्पेसिफिक स्पीड हाइड्रोलिक पंप क्या हो जाएगा? एन रूट 2 डिवाइड बाई एच की पावर सॉरी 3/4. तो पर यूनिट हेड पूछा है एंड पर यूनिट डिस्चार्ज, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्चार्ज ही तो है. बोलो. स्लिप इन द केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इंक्रीज द फ्लो रेट, रिड्यूस द एनर्जी ट्रांसफर, ठीक है, रिड्यूस द स्पीड, इंक्रीज द कैविटेशन. क्या हो जाएगा भाई? स्लिप में क्या है सेंट्रीफ्यूगल पंप में? रिड्यूस द लॉसेस बताया था, एनर्जी लॉसेस, रिड्यूस द एनर्जी ट्रांसफर आपके पास ये कम कर देगा. और क्वेश्चन है व्हेन द स्पीड ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज ट्रिपल द पावर रिक्वायर्ड ड्रिवन द पंप इज. भाई स्पीड अगर ट्रिपल कर दिया गया तो पावर कैसा हो जाएगा? क्या पावर प्रोपोर्शनल एन क्यूब होता है क्या? अगर इसको ट्रिपल कर दिया जाए तो पी डैश की वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर 3n कर दिया जाए तो क्यूब कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 3×27 कितना हो जाएगा? 27 पी आ जाएगा. पी डैश की वैल्यू कौन सा हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा 27 टाइम्स. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग पंप इज नॉट ए पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप? तो कौन सा ऐसा है जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है? वो देखना है बच्चों आपको. कौन सा है? वेन पंप है क्या है? फ्लो पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप. सेंट्रीफ्यूगल पंप बेटा नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है. क्या है? नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. ठीक है. द नेट पॉजिटिव सक्शन हेड रिक्वायर आर नॉट सेटिस्फाई. अगर नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एनपीएसएच की वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या हो जाएगा? पंप विल डेवलप ओनली लेस हेड, पंप विल नॉट डेवलप एनी हेड, पंप विल डेवलप कैविटेशन, पंप विल कंज्यूम एक्सेस पावर. कैविटेशन, हाँ, जहां जहां एनपीएस की वैल्यू आएगा वो कैविटेशन से रिलेटेड हो रहा है. क्या हो जाएगा? कैविटेशन हो जाएगा यहां से. ठीक है. तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा. नेक्स्ट आ जाओ. पावर नीड टू ड्राइव सेंट्रीफ्यूगल पंप प्रोपोर्शनल टू कितना होता है? एन क्यूब. बेटा ये क्यूब में सब है, ये स्क्वायर है यानी ये, तो एन क्यूब में तो कौन सा हो जाएगा? एन क्यूब. पावर प्रोपोर्शनल कितने होता है बच्चों पंप में? एन क्यूब. आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हाउ टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? बाय लोअरिंग द सक्शन प्रेशर, बाय लोअरिंग द डिलीवरी प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग द सक्शन प्रेशर, बाय इंक्रीजिंग द डिलीवरी प्रेशर. बोलो भाई. सक्शन प्रेशर की बात किए थे. पी सक्शन प्रेशर अगर कैविटेशन कब होता है? जब ये वैल्यू कब होता है? क्या होता है? किससे होता है? ज्यादा कम. सक्शन प्रेशर कैसा होता है बच्चों यहां पर? बताओ एक बार देखो, बताओ कितना था? क्या सक्शन प्रेशर बोलूंगा मैं एंट्री पॉइंट पर, वो क्या मिलता था आपके पास? हमेशा कम मिलता था. किससे? वेपर प्रेशर से. यही होता था. इसका मतलब अवॉइड करना. अभी ये तो हो गया तो कैविटेशन हो गया. इसका मतलब क्या है? इसको इंक्रीज कर दिया जाए, बोलो, तो क्या हो जाएगा? कैविटेशन हमारा जाएगा. तो बाय इंक्रीजिंग द सक्शन प्रेशर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी. स्लिप ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप बिकम नेगेटिव व्हेन? रेसिप्रोकेटिंग पंप में स्लिप, ये सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं है, रेसिप्रोकेटिंग. स्लिप क्या था आपके पास? क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल. नेगेटिव कब आ सकता है? जब क्यू एक्चुअल की वैल्यू ज्यादा हो जाए थ्योरेटिकल से. द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज इज मोर देन एक्चुअल डिस्चार्ज. क्या सही है? नहीं भाई. स्लिप क्या होता था? स्लिप तो यही होता था बच्चों आपके पास क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल. नेगेटिव कब हो सकता है? जब ये वैल्यू ज्यादा हो जाए. क्या थ्योरेटिकल डिस्चार्ज मोर देन द एक्चुअल? नहीं. एक्चुअल डिस्चार्ज मोर देन द थ्योरेटिकल डिस्चार्ज. तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन. क्या हो जाएगा? करेक्ट. ठीक है. सब कुछ करा रखा है यहाँ पर. स्पेसिफिक स्पीड ऑफ पंप इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ सच ए साइज दैट इट. फिर वही स्पेसिफिक स्पीड पंप. ये क्वेश्चन तो हमेशा टपकने वाला है. ठीक है. तो देखो कहाँ है. क्या हो जाएगा? रिक्वायर यूनिट पावर टू डेवलप यूनिट हेड. क्या सही है? यूनिट पावर पर यूनिट हेड. यूनिट हेड सही है? अरे सही है? सही है? गलत है.
ठीक है, ये जो है यूनिट पावर पर यूनिट हेड डेवलप है टरबाइन के लिए, हमें पंप के लिए पूछा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिलीवर यूनिट डिस्चार्ज एट यूनिट पावर, ये भी गलत हो गया, डिलीवर यूनिट डिस्चार्ज पर यूनिट हेड, ये क्या सही है, सही है। कि बच्चों इतना मैंने रटवा चुका हूं कि अगर मैं बोलूं पंप के स्पेसिफिक फार्मूला बताओ, कहोगे सर Q बाई एच के पावर 3/4, क्या जा रहा है, हेड आ रहा है, दो ही तो चीज करना है, यूनिट, बोलो। तो क्या इसमें आप कह रहे हैं कि पंप पावर 1 कर दो, पावर इसमें कहीं आया है क्या, पावर आया क्या, पावर आया नहीं, यहाँ नहीं, तो ये क्या डिस्चार्ज यूनिट करना है, हेड को यूनिट करना है, बोलो। और यही क्वेश्चन गलत करके आते हैं बच्चे, हम सिंपल सिंपल सा, विच आर द फॉलोइंग इज यूज टू पंप विस्कस फ्लूइड, कौन सा करता है ये, स्क्रू पंप यूज करेंगे, ठीक है, विस्कस फ्लूइड को हटाने के लिए। कैविटेशन इन फ्लूइड फ्लो अकर व्हेन, कब होता है, टोटल एनर्जी सडन इंक्रीज, टोटल एनर्जी डिक्रीज सडन, टोटल हेड रिड्यूस टू जीरो, प्रेशर ऑफ फ्लो डिक्रीज टू वैल्यू क्लोज टू वेपर प्रेशर, तो सही है भाई, ये प्रेशर बहुत डिक्रीज कर जाएगा वेपर प्रेशर से, तो क्या हो जाएगा, अरे वेपर प्रेशर जहां देखे तो कैविटेशन का रोल हो गया है, कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप कैन बी रिड्यूस बाई, बोलो, टोटल द डिस्चार्ज, इंक्रीज द फ्लो वेलोसिटी, रिड्यूस द डिस्चार्ज, रिड्यूसिंग द सक्शन हेड, रिड्यूसिंग द सक्शन हेड, ठीक है, बहुत रिपीट रहा क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है। द मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज द रेशियो ऑफ, भाई मैकेनिकल एफिशिएंसी का जो बच्चों आपका याद है, हम लोग क्या था पढ़ाए थे, जस्ट अपोजिट होता है किसका, टरबाइन का, ठीक है, तो यहाँ पे रनर पावर हो जाएगा और क्या हो जाएगा, शाफ्ट पावर हो जाएगा, ठीक है, रनर पावर को हम बोलते हैं इम्पेलर, जाएगा इम्पेलर भी हो जाएगा, देखते हैं कौन सा हो जाएगा, मैनोमेट्रिक हेड टू एनर्जी सप्लाइड बाय इम्पेलर, ये नहीं होगा, शाफ्ट आना चाहिए, ऊपर इम्पेलर आना चाहिए, एनर्जी सप्लाइड बाय पंप टू द एनर्जी इम्पेलर, नीचे इम्पेलर आ रहा है, नहीं हो जाएगा, एक्चुअल वर्क डन बाय पंप टू द एनर्जी सप्लाइड बम बाय प्राइम मूवर, तो ये एनर्जी अप्लाई बाय इम्पेलर टू एनर्जी प्राइम मूवर, तो कौन सा हो जाएगा, एनर्जी अवेलेबल एट द इम्पेलर टू द एनर्जी सप्लाइड पंप बाय द प्राइम मूवर, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है, प्राइम मूवर बच्चों क्या हो जाएगा, शाफ्ट, क्या हो जाएगा, और ये इम्पेलर है ऊपर, तो रनर को इम्पेलर बोलते हैं, यहाँ से ये हो जाएगा, ये आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग द फ्लो ऑफ वाटर लिविंग द इम्पेलर इज, बता दो, तो क्या जो सेंट्रीफ्यूगल पंप केसिंग की बात कर रहे हैं, पंप केसिंग, द फ्लो ऑफ वाटर लीव द इम्पेलर इन, क्या रेक्टेंगुलर फ्लो, रेडियल फ्लो, फ्री वर्टेक्स, फोर्स वर्टेक्स, कैसा हो जाएगा, भाई इम्पेलर को कैसे कर रहा है, इम्पेलर पूछा है, इम्पेलर यू देखो, यू ऐसे इम्पेलर है, और यहाँ से वाटर जो रिलीज कर रहे हैं बेटा, ये आउटवर्ड कैसा 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 आपके पास है, भाई इनवर्ड रेडियल फ्लो है कि आउटवर्ड रेडियल फ्लो है, आउटवर्ड, यहाँ से वाटर जाएगा बाहर की तरफ, इम्पेलर से बाहर की तरफ निकलता है, ऐसे रेडियली निकल रहा है क्या, रेडियली निकल रहा है क्या पानी, तो रेडियल फ्लो होगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, रेडियल फ्लो, इम्पेलर से पूछा है, ये इम्पेलर, ये नहीं पूछा किस पे बेस है ये सेंट्रीफ्यूगल फ्लो, ये इम्पेलर से पानी कैसे निकल रहा है, तो रेडियली फ्लो से आउटवर्ड की तरफ फ्लो हो रहा है। विच आर द फॉलोइंग नॉट ए रोटरी पंप, कौन सा जो है रोटरी पंप नहीं है, याद है क्लासिफिकेशन कराया था रोटरी पंप का, याद होगा तब ना उसमें, क्या गियर, वेन, एक्सियल, स्क्रू, वेन की एक्सियल, एक्सियल करा रखा था, जाके देखो वहां पर एक्सियल सेंट्रीफ्यूगल फ्लो में आ जाएगा, नॉन डिस्प्लेसमेंट, एयर वेसल यूज्ड इन रेसिप्रोकेटिंग पंप आर इनिशियली फिल्ड विथ वाटर है, कंप्रेस्ड एयर, इफ NPSH नेट पॉजिटिव सक्शन हेड फॉर ए पंप इज नॉट ओबे, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द पंप गेट कैविटेटेड, प्रॉपर हेड इज नॉट डेवलप, पंप हैज लो एफिशिएंसी, मोर पावर इज कंसिडर्ड, क्या हो जाएगा,
कैविटेशन हो जाएगा, NPSH, कैविटेशन का बाप बैठा है ये NPSH। अगर ओबे नहीं कर रहा, कम हो गया, इनसफिशियंट हो गया, भाई यही तो लिखवाया था, लेस हो गया, कैविटेशन अगर हो जाएगा। तो लिखा हुआ था देखो कैविटेशन में लेस NPCH, लेस का मतलब नॉट ओबे। भाई भाषा समझो, अपने कहने का पूछ में होता है लेकिन भाषा देखी है। लेस NPCH का मतलब हो गया कैविटेशन अगर कर जाएगा। इन टाइप ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर इज सराउंडेड बाय स्पाइरल केसिंग। भाई स्पाइरल केसिंग किससे कौन सा है? अरे कौन सा केसिंग है जिससे स्पाइरल किया जाता है? वॉल्यूट है, पहला तो पढ़ाया था। द वेन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर जनरली, द वेन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप आर जनरली रेडियल होते हैं, कर्व फॉरवर्ड बैक होंगे, कर्व बैकवर्ड ट्विस्टेड। कैसा होता है? कर्व फॉरवर्ड। जाके देखो इंपॉर्टेंट फैक्ट में दूसरा नंबर कैसा ब्लेड होते हैं? कैसा होते हैं? तीसरा पॉइंट तुम नहीं लिखे हो? क्या होता है? अरे आज ही पढ़ाया था, ही नहीं है, क्यों लिखेंगे? क्या लिखवाएगा बच्चों? भाई वेन्स जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो जनरली कैसे होते हैं? कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों पढ़ेंगे, क्यों देखने आए हैं? ठीक है, कर्व बैकवर्ड। इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं लिखवा सेंट्रीफ्यूगल पंप का, नोट ही नहीं करेंगे हम। क्यों करेंगे नोट? क्यों जी, तुम भी नहीं कियो है? कहते सर लिखवाया करिए। द फंक्शन ऑफ फुटबॉल इन सेंट्रीफ्यूगल पंप इज, द फंक्शन ऑफ फुटबॉल बच्चों क्या करता है? ये परमिट करता है, देखो क्या करता है, नॉट परमिट द लिक्विड टू मूव डाउनवर्ड बैक टू सम्प व्हेन पंप इज नॉट वर्किंग। ठीक है, टू परमिट द लिक्विड मूव डाउनवर्ड बैक, नॉट परमिट। देखो ये तो नॉट परमिट करेगा भाई, जब क्या करता है फुटबॉल हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन, एक डायरेक्शन के लिए फ्लो करता है। ठीक है, जैसे बंद हो जाएगा तो परमिट नहीं करेगा, नॉट परमिट करेगा। ठीक है, ये देखो नॉट परमिट लिक्विड मूव अपवर्ड फ्रॉम सम्प व्हेन पंपिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा, सब गलत हो जाएगा, बस पहला वाला सही है। ठीक है, डाउनवर्ड वगैरह नहीं परमिट करेगा आपके पास। ये डिस्चार्ज क्या हो जाएगा? पाई डी बी, और क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो परसेंटेज ऑफ स्लिप होता है वो कितना हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ स्लिप कितना हो जाएगा? अरे परसेंटेज ऑफ स्लिप क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, 1 प्लस कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिवाइड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज, 1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। ठीक है, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल, क्यू कटेगा तो 1 माइनस क्या आ जाएगा? CD आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक मशीन आर सब्जेक्टिव टू कैविटेशन? कौन सा ऐसा हाइड्रोलिक मशीन है जिसमें कैविटेशन हो जाता है? क्या इंपल्स टरबाइन में होता है कैविटेशन? क्या रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता है कैविटेशन? क्या रिएक्शन टरबाइन और सेंट्रीफ्यूगल पंप में होता है कैविटेशन? क्या रिएक्शन टरबाइन सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन होता है? हम क्यों पढ़ेंगे सर? हम क्यों पढ़ेंगे फ्रांसिस टरबाइन में कैविटेशन होता है, ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं? हम क्यों पढ़ेंगे एक्जियल यानी उसमें रिएक्शन टरबाइन के केपलन टरबाइन में भी ड्राफ्ट ट्यूब लगाते हैं? क्यों पढ़ेंगे हम? ठीक है, और क्यों पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप में? अभी तो पढ़ाया है भाई, सेंट्रीफ्यूगल पंप को पढ़ाया था, पूरा फैक्ट पढ़ाया था, उसमें कैविटेशन आता है, PACH, सक्शन हेड, सब कुछ आया था। हम क्यों पढ़ेंगे सर? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा, रिएक्शन टरबाइन। और इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। द कैविटेशन ऑफ हाइड्रोलिक मशीन caused by, so cause noise and vibration of various parts, make surface rough and reduce the discharge of turbine, cause sudden drop of power, आउटपुट एफिशिएंसी। बच्चों देखो कैविटेशन जब होगा तो आपके पास सरफेस जो होगा वो कैविएट करेगा, कैविटी बनेगा, तो वाइब्रेशन वगैरह क्या होता है जनरेट करेगा, तो नॉइस वगैरह जनरेट करता है। इसके लिए बेटर ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इन ऑर्डर टू अवॉइड कैविटेशन इन सेंट्रीफ्यूगल पंप,
तो सक्शन प्रेशर शुड बी हाई, डिलीवरी प्रेशर शुड बी हाई, सक्शन प्रेशर शुड बी लो। सक्शन प्रेशर क्या होना चाहिए? सक्शन प्रेशर क्या होना चाहिए? हैं? अवॉइड 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 मतलब हटाने के लिए। भाई हमें पता है कैविटेशन कब होता है? जब सक्शन प्रेशर कम होता है, किससे? वेपर प्रेशर। पर अवॉइड करना कैविटेशन को बनाए, इसका मतलब बढ़ाना पड़ेगा हमको, तो सक्शन प्रेशर क्या करना है? शुड बी हाई करना पड़ेगा। अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज स्टार्टेड विद डिलीवरी वाल्व केप्ट। अगर कोई भी आप देखोगे सेंट्रीफ्यूगल पंप स्टार्ट करेगा तो डिलीवरी वाल्व हमेशा क्या होगा? फुल्ली क्लोज होगा। कैसा होगा? फुल्ली क्लोज। भाई पानी पहले तो इससे आएगा, तब तक ये क्या है? क्लोज रहेगा। जब पानी आके भरेगा फिर उसके बाद ये आउटपुट ओपन होगा। जैसे ही चालू होगा फुल्ली क्या हो जाएगा? डिलीवरी वाल्व क्लोज होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पंप इज प्रीफर्ड फॉर फूड फ्लूइड कंट्रोल एंड इरिगेशन एप्लीकेशन? कौन सा हो जाएगा? इरिगेशन वगैरह के लिए बताया था मैंने, कौन सा हो जाएगा? एक्जियल हो जाएगा। ठीक है। द कंपोनेंट फिटेड in the suction and delivery pipe is maintain the uniform velocity of flow of liquid in single acting reciprocating pump is। ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को वाटर को फ्लो कराता है सिंगल रेसिप्रोकेटिंग पंप में? कौन सा डिवाइस है? एयर वेसल है, हाइड्रोलिक कपलिंग है, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक इंटेंसिफायर है, सुपरचार्जर है? कौन सा है रेसिप्रोकेटिंग पंप में? एयर वेसल, पढ़ा रखा है। What is the need of air vessel used in reciprocating pump? क्या करता है भाई एयर वेसल? To obtain continuous supply of water uniform rate। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। Which of the following pump is not positive displacement pump? कौन सा है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप नहीं है? सेंट्रीफ्यूगल पंप, ये है नॉन पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ठीक है। एयर वेसल रेसिप्रोकेटिंग पंप इज यूज्ड। भाई एयर वेसल इन रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं। क्यों करते हैं एयर वेसल का? रिड्यूस सक्शन हेड, इंक्रीज द प्रेशर इंटेंसिटी ऑफ फ्लूइड, इंक्रीज डिलीवरी हेड टू ऑब्टेन कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वाटर एट यूनिफॉर्म रेट। डी ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। कैविटेशन डिपेंड अपॉन, किस पे करता है कैविटेशन? वेपर प्रेशर विच फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, एब्सोल्यूट प्रेशर, बैरोमीटर प्रेशर, सक्शन प्रेशर, विच हाइट ऑफ रनर आउट एबव, ऑल ऑफ द एबव। तो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएंगे। भाई सक्शन प्रेशर पे भी डिपेंड करता है, भाई हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए, अगर कम है तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता ही है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अ सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग पंप पिस्टन, एरिया जो दिया बच्चों कितना दिया है? एरिया दे रखा है कितना दिया? 0.05 मीटर स्क्वायर। स्ट्रोक लेंथ दे रखा है कितना दिया? 0.4 मीटर। रनिंग स्पीड दे रखा है कितना? 60 आरपीएम। डिलीवर्ड 90 लीटर ऑफ वाटर, द परसेंटेज ऑफ स्लिप पंप विल बी। तो देखते हैं भाई, पहले तो ये डिस्चार्ज निकालना पड़ेगा। डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे भाई? ए एल एन बाई, ये ए निकाल लेते हैं। ए आपके पास 0.05 है, कैलकुलेट करिए 0.4 हो जाएगा, और 60/60 कर देंगे तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। ये 5 चौक का 20, कितना हो गया? 20। कितना लग जाएगा जी? 0.0। ठीक है। हाँ, तो ये हो जाएगा, 3 अंक पे लग जाएगा। ये आपका 0.0 आपके आ गया। तो यानी कि डिस्चार्ज आ गया आपके पास, थ्योरेटिकल डिस्चार्ज आ गया। कितना आ गया? 0.020। ठीक है, मीटर क्यूब पर सेकेंड, यही आया। एक्चुअल डिस्चार्ज दिया है क्या? 90 लीटर पर मीटर, क्या 90 लीटर पर सेकेंड। तो 19 लीटर क्या होता है? 10⁻³ तो करेंगे कितना हो जाएगा? 0.019, ये हो जाएगा। बोलो, तो इसको क्या हो जाएगा? अब निकालना है आपको स्लिप। तो एक आया 0.020 क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल। ठीक है, माइनस क्यू एक्चुअल कितना है? 0.019 बाई क्यू थ्योरेटिकल। क्यू थ्योरेटिकल कितना हो जाएगा? 0.020। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा? 0.001 डिवाइड बाई 0.020 करेंगे कितना हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो 1/2 कहाँ है? 1/20 आ जाएगा। ठीक है, इसमें 300 से 1000 मल्टीप्लाई करो, इसमें 1000 मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 20 आ जाएगा। तो परसेंटेज पूछा है, काट दो, कितना आ जाएगा? 5% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5%। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है।
द स्पेसिफिक स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक पंप इज द स्पीड ऑफ हाइड्रोलिक सिमिलर पंप वर्किंग अगेंस्ट द यूनिट हेड एंड। क्या हो जाएगा? डिलीवरिंग यूनिट क्वांटिटी ऑफ वाटर डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज पर यूनिट हेड होता है दोनों। टू आइडेंटिकल पंप हैव सेम डिस्चार्ज, डिस्चार्ज सेम है, ये हेड है, पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट हो क्या होगा? तो फिर पैरेलल में कनेक्ट हो क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है, हेड सेम हो जाएगा। द वेन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप मूव्स ड्यू टू, कितना मूव करेगा जी? द वेन्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप मूव्स ड्यू टू प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर, काइनेटिक एनर्जी है बोथ प्रेशर काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर, पावर सप्लाइड बाय प्राइम मूवर। भाई सेंट्रीफ्यूगल का वेन्स जो होता है कैसे मूव करता है? जब पावर सप्लाई करते हैं किससे, समझे? हाँ, क्या? प्राइम मूवर, प्राइम मूवर मतलब मोटर, मोटर से सप्लाई करेंगे तो हमारा वेन घूमेगा, वेन मतलब पंखा घूमेगा उसका, ठीक है, ब्लेड घूमेगा उसका, तो वो इस केस में क्या हो जाएगा? ये बच्चों यहाँ से अगर मैं कहूँ आपसे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन शायद बीच में छूटा हुआ है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो ये रहा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं बराबर, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे है? कि 39 क्वेश्चन देखिए एक बार ये बचा हुआ था, इसको कमेंट करिएगा, ठीक है, कौन सा ऑप्शन होगा? फॉर सेंट्रीफ्यूगल पंप इम्पेलर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वेन एग्जिटी, तो मैक्सिमम वेन पे कितना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल होगा, एग्जिट एंगल, वो निकालना है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, इसको करना, कमेंट करना। तो यही तक रखते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा फ्लूइड मशीनरी पार्ट खत्म हो गया, पंप खत्म हो गया, वो सब चीज़ खत्म हो गई, एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्कस कर लिया। इतने अच्छे से क्वेश्चन अगर आप 10, 20, 50% भी पढ़ लो बेटा, आपके पास बहुत अच्छा नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू बच्चों, यहाँ से आपके पास फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट खत्म हो गया यहाँ पर, ठीक है। और खूब मेहनत करो आप, ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और ज़रूर शेयर करना बच्चों, है, ठीक है। थैंक यू सो मच।